सागर बूंद समाय के 5वें खंड में कर्तव्य बोध के रूप में बोध वाक्य चल रहे हैं। यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री अपने विचारों से संदेश दे रहे हैं। बोध वाक्य है, लघुत्व को स्वीकार किए बिना अंदर से गुरुत्व प्रकट हो ही नहीं सकता। लघुत्व को स्वीकार किए बिना अंदर से गुरुत्व प्रकट हो ही नहीं सकता। लघुता और गुरुता की बात चल रही है। लघुता यानी अपने आप में हल्केपन का भाव, छोटेपन का भाव, और गुरुता का मतलब है बड़प्पन का भाव, बड़े होने की भावना। तो जब तक जीवन में लघुता का भाव, लघुत्व हमारे अंदर नहीं आता, तब तक अंदर से गुरुता प्रकट हो ही नहीं सकती। गुरुता अंदर से प्रकट होती है और वह लघुता की अनुभूति से होती है। हम अपने मन में लघुता का बोध रखें, लघुता का अनुभव करें, तो हमारे व्यक्तित्व में गुरुता अपने आप झलकने लगेगी। यही लघुत्व और गुरुत्व का सिद्धांत है। ऐसा भी कहा जाता है कि लघुता ते प्रभुता मिले। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। प्रभुत्व पने की बात करो, अपना प्रभुत्व दिखाओ, तो प्रभुत्व आने से प्रभु दूर हो जाते हैं। और जहां लघुता आती है तो लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चली। चींटी क्या लेकर के चल पड़ी? शक्कर के दाने मिल गए उसको। क्यों मिल गए शक्कर के दाने चींटी को? क्योंकि चींटी बहुत लघुता के भाव से आगे बढ़ती है, झुक झुक कर के आगे बढ़ती है। उसे शक्कर के दाने मिल गए। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। धूल आ गई हाथी को। क्यों? हाथी पने का अनुभव करते हुए चलता है, प्रभुत्व पने का अनुभव करते हुए चलता है। तो हाथी के सिर पर उसकी स्वयं की सूंड से धूल पहुंच जाती है और चींटी को शक्कर के दाने मिल जाते हैं। यही आशय, यही भाव गुरुवर आचार्य श्री ने अपने बोध वाक्य में दिया है कि लघुत्व को स्वीकार किए बिना अंदर से गुरुत्व प्रकट हो ही नहीं सकता। अगला बोध वाक्य है, बड़प्पन वही है जो सही को स्वीकार करे। बड़प्पन वही है जो सही को स्वीकार करे। सही को स्वीकार करना सामान्य बात नहीं है। अपना व्यक्ति है, अपना काम सिद्ध हो रहा है, तो गलत को स्वीकार करने में भी हिचकिचाहट नहीं।
और ये व्यक्ति अपने हिसाब का नहीं है, दूसरे का आदमी है, इससे हमारा काम कुछ बनने वाला थोड़ी है, तो वो सही भी कह रहा हो तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये प्रवृत्ति, ये नजरिया ठीक नहीं, निष्पक्ष नहीं, सत्यता को प्राप्त करने का रास्ता नहीं। सत्यता को प्राप्त करने का रास्ता तो यही है कि जो सही है उसे स्वीकार करो, चाहे तुम्हारा हो और चाहे किसी दूसरे का हो, चाहे तुम्हारा काम बनता हो और चाहे ना भी बनता हो, लेकिन जो सत्य है, सही है, उसे स्वीकार करो। बड़प्पन इसी में माना गया है, श्रेष्ठता इसी में मानी गई है। नीतिकारों ने कहा है कि सच्चा आदमी तो वही है जो सत्य को स्वीकार करता है। मैं जो कह रहा हूं सो सत्य है, इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन जो सत्य है उसे मैं कह रहा हूं, ये बात सही है, सच हो सकती है। मेरा सो खरा और दूसरों का सब खोटा, ऐसा नहीं। मेरा सो खरा ऐसा कहने की अपेक्षा खरा सो मेरा, खरा सो मेरा। मेरा सो खरा हो भी सकता है और मेरा खोटा भी हो सकता है, लेकिन जो खरा है उसे ही मैं चाहता हूं, और जो खरा है सो वही मेरा है। गुरुवर आचार्य श्री का आशय भी इस वाक्य में यही है कि जो सही है उस सही को स्वीकार करे, बड़प्पन वही है। अगला बुद्ध वाक्य है, वास्तव में बड़ा वही है जिसे छोटे का भी ध्यान हो। वास्तव में बड़ा वही है जिसे छोटे का भी ध्यान हो। छोटे का भी ध्यान रखना जरूरी है ना। बड़प्पन तो तभी माना जाएगा जब हम छोटे का भी ध्यान रखेंगे। बहुत पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, ऐसा आजकल पढ़ता तो नहीं हूं, पुराना लिखा हुआ भी वर्षों से नहीं पढ़ा है, पर लिखा हुआ अपना है तो समय पर याद भी आ जाता है। शब्द कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, पर अपने अंदर का था, अपने द्वारा लिखा गया था। शायद 10-20 साल से डायरी नहीं पढ़ी होगी, 2-5 साल से तो कुछ देखा ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रसंग पर जो लिखा है वो कभी कभी याद आ जाता है। कुछ पंक्तियां याद आ गई, बहुत पहले लिखी थी। तुम छोटे हो, छोटों जैसे रहो, गलतियां कम करो। क्या लिखा था? तुम छोटे हो, छोटे जैसे रहो, गलतियां कम करो। तुम बड़े हो, बड़े जैसा रहो, छोटों की गलतियां सहन करो। क्या बात कही? तुम बड़े हो, बड़े जैसा रहो,
छोटों की गलतियां सहन करो। यहां पर छोटे को अलग कहा, वहां पर बड़े को अलग कहा। छोटे को छोटे के हिसाब से कहा जाएगा, बड़े को बड़े के हिसाब से कहा जाएगा। छोटे को क्या कह रहे? तुम छोटे हो, छोटों जैसे रहो। व्यक्ति छोटा है और बढ़ चढ़ करके बातें करने लगे, मर्यादा भंग होती है, शोभा नहीं देती है। जब बड़े जन बैठे हैं तो छोटों का बात करना अच्छा नहीं। बड़ों की मर्यादा इसी में है कि छोटा उनका आदर करे, उनके भावों को समझे, मंतव्य को समझ करके काम करे। यदि वो बोल रहे हैं उस समय ध्यान से सुने। कुछ बोलने का भाव हो गया है तो जब उनकी बात पूरी हो जाए तो उसके बाद में फिर विनय पूर्वक उनको निवेदन करते हुए अपनी बात रख सकता है। बात रखने का निषेध नहीं है, बात रखनी ही चाहिए, मन में कोई आती है, पर बात रखने का समय, बात रखने का स्थान और बात रखने की पद्धति मायने रखते हैं। बात रखी किस समय रखी, बात रखी किस जगह पर रखी, बात रखी किस तरीके से रखी, इतने ही में तो सारा खेल है। इतने ही में काम बन भी जाते हैं और इतने ही में काम बनते बनते बिगड़ भी जाते हैं। हां, बिगड़े बिगड़े काम बन जाते हैं और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो छोटे व्यक्ति को अपने छोटेपन का एहसास करते हुए बड़ों के प्रति विनय का भाव रखते हुए बड़ों के भावों को समझना और उनका अनुगामी बनना, ये छोटे का कर्तव्य है। इसलिए मैंने कहा तुम छोटे हो, छोटे जैसे रहो, गलतियां कम करो। छोटे से गलतियां होने की संभावना रहती है, पर इसीलिए तो कह रहे कि कम करो। एकदम ही गलती नहीं होगी ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन गलतियों पर गलतियां करो ये भी तो नहीं कह रहे ना। तुम छोटे हो, छोटे जैसे रहो, गलतियां कम करो। एक पक्ष पूरा हो गया। अब छोटे को पकड़ लिया तो बड़े को फिर ही छोड़ दें क्या? नहीं, अब बड़े की बात करते हैं। तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, बड़े जैसे रहो। तुम बड़े हो, बड़े जैसे रहो, छोटों की गलतियां सहन करो। सहन करना पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। जो बड़ा होता है उसे सहन करना ही पड़ता है, और यदि वह सहन नहीं करे तो किसी को कुछ प्रदान भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लोग बड़ों से छाया की अपेक्षा रखते हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं? छाया मिले, छाया मिले। लोग बड़ों से छाया की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको मालूम है ना, क्या मालूम है? ध्यान रखना, छाया वही प्रदान कर सकता है। क्या? छाया वही प्रदान कर सकता है जो अपने ऊपर धूप को झेल लेता है। जो अपने ऊपर धूप को झेल लेता है वही दूसरों को छाया प्रदान कर सकता है।
वृक्ष ने पथिकों के लिए तब छाया प्रदान की जब उस वृक्ष ने अपने ऊपर धूप को झेल लिया। धूप को झेलने से जो बचेगा वो किसी को छाया प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, छाया यदि प्रदान करनी है किसी को तो तुमको धूप झेलना ही पड़ेगी। इसी तरह बड़ा वही बन सकता है जो सारी प्रतिकूलताओं को सहन कर ले। सहन कर लेगा तो वही दूसरों को सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। नहीं, हम किसी की कोई बात सहन नहीं कर सकते तो अकेले बैठे रहो। हम तो बड़े हैं तो क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहो, बड़े हो तो। नहीं, उम्र की अपेक्षा से ही बड़ा होना जरूरी नहीं है। बड़प्पन भी हमारे अंदर आना चाहिए, और बड़प्पन वही है जो सभी को स्वीकारे, सच को स्वीकारे और छोटों के द्वारा की गई गलतियों को सहन कर ले। सहन नहीं होता, होता तो नहीं है, पर सहन करना पड़ता है। सहन करने वाला धैर्यवान और परिपक्व होता है। तो पंक्तियां क्या हैं? तुम छोटे हो, छोटे जैसे रहो, गलतियां कम करो। तुम बड़े हो, बड़े जैसे रहो, छोटों की गलतियां सहन करो। एक दूसरे के अस्तित्व को क्या? एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करो। एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा काम चलने वाला नहीं। चाहे अपने व्यक्तित्व के निर्माण की बात हो, चाहे परिवार के निर्माण की बात हो, चाहे समाज और राष्ट्र निर्माण की भी बात क्यों ना हो, हमें दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। सह अस्तित्व की भावना अपने अंदर लानी होगी और दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनने का भाव रखना पड़ेगा। सुख दुख में साथ देने का भाव रखना पड़ेगा। तभी हम अपने व्यक्तित्व का विराट निर्माण कर सकते हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर।